हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, बिटकॉइन इस वक्त 1,01,300 पे है। मार्केट ने नीचे की तरफ पुश ली, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। आपको पिछला टीए में भी बताया था। हम लोगों ने शॉर्ट में बनाए पैसे। अब टाइम आ रहा है कि हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी, कहाँ से एंट्री लेनी, क्यों लेनी है और कहाँ तक जाना है। सारी डिटेल में बात होगी, मीडियम टर्म और शॉर्ट टर्म में भी। वीडियो सिर्फ इसलिए थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि हम 6-7 आल्ट कोइन का भी बीच में करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा हल्का सा न्यूज़ और डाटा भी देखना होता है। तो आप लोगों से एक बहुत रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें। हम टीए करते हैं प्रूफ के साथ, लॉजिक के साथ, और आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्यूरेसी से हमारा टीए काम कर रहा है। कोशिश करते हैं कि आपको एक्चुअल ट्रेडिंग के ट्रिक बताएं, सिग्नल या आपको बड़े बड़े ड्रीम में दिखाएं जो कि जिससे आप रियल ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, तो आप की सपोर्ट की ज़रूरत है उसमें। ज़रूर कमेंट भी छोड़ के जाइएगा। और जो हमारा वीआईपी डिस्कॉर्ड है, जिसमें हम आपको पल पल खबर देते हैं, वीडियो बनाएं या ना बनाएं, कि कहाँ से एंट्री लेनी है, कहाँ से बुलिश होना है, कहाँ से बेरिश होना है, कौन कौन से हमारे टारगेट, हर चीज़ आपको टाइम टू टाइम बताते रहते हैं। न्यूज़ हर तरह की यहाँ पे है, ऑल्ट कोइन के बारे में, कोइन स्पॉट ट्रेडिंग के लिए बहुत सी चीज़ें शेयर करते हैं। तो अगर आपको वीआईपी डिस्कॉर्ड भी लेना है हमारा, तो वो कैसे होगा वो भी बीच में बात करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमेशा की तरह स्टार्ट करूँगा। switchstep.com ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पे हमारे पार्टनर एक्सचेंजेस, हमारे सारे लिंक, सोशल मीडिया के लिंक और ये वो सब लगे हुए हैं। आप यहाँ पे आके इन चीज़ों को देख सकते हैं। मैं ज़रूर चंद दिनों में एक बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊंगा, ट्रेडिंग डिफरेंट पे, एक ह्यूज वीडियो कि इसको कैसे यूज़ करना है। और आप देखें कि फ़र्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ये लिक्विडेशन आपको यूरो की, गोल्ड की, ईटीएफ की, एस&पी 500 की, नैस्डैक की भी दिखा रहा है, और जो कि दुनिया में कोई नहीं दिखाता। इस पे इसको यूज़ करने के लिए एक पूरी कंप्लीट एक वीडियो भी बनाऊंगा। हमारी पार्टनर एक्सचेंज है, यहाँ पे हमारी वीडियोस वगैरह भी लगी होती हैं। और ट्रेडिंग टूल्स जिनको हम यूज़ करते हैं, जो हमारे साथ पार्टनरशिप में हैं, उनकी भी वीडियोस यहाँ पे लगी। स्टार्ट करें। तो हम न्यूट्रल पे पहुँच गए हैं। न्यूट्रल पे एक अच्छा पुश ऊपर आ सकता है, लेकिन जो फेयर पे आ सकता है उसका मज़ा अलग है। तो मार्केट अगर एक पुश यहाँ से मज़ीद नीचे ले और फेयर में एंट्री ले और उसके बाद एकदम ऊपर की तरफ उठे, तो दैट इज़ मोर 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 नेचुरल। आगे बात करेंगे थोड़ी। इसमें अगर 4 आवर में देखें तो RSI जो है वो तकरीबन वीक है, ओवरसोल्ड अभी तक नहीं हुई है। अगर मैं 24 आवर में जाऊं तो कुछ कोइन आप देखेंगे तो वो ओवरसोल्ड हुए हैं। लेकिन अगर आप देखें BTC जो है, या ईथ जो है, वो अभी तक वीक में है, या वीक से भी BTC थोड़ा ऊपर ही है। यहाँ पे है BTC। ठीक है, विच मीन्स के BTC मज़ीद लो यहाँ तक आ सकता है, बिफोर इट टेक अ नेक्स्ट मूव अप आ सकता है। ठीक है, अगर देखें तो BTC में इन्फ्लो हुआ, लेकिन थोड़ा सा हुआ। कल की बात कर रहा हूँ, पिछला वीक बहुत स्ट्रॉन्ग था। एथीरियम का भी तकरीबन कंटिन्यूसली स्ट्रॉन्ग था, लेकिन कल नेगेटिविटी थोड़ी एथीरियम ETF ने भी दिखाई। बहुत इंपॉर्टेंट कल ये होगा कि फेड चेयर ने टेस्टिफाई करना है हाउस के आगे, और वेडनेसडे को टेस्टिफाई करना है। उसके बाद जीडीपी और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहे हैं। ये वो मूव्स मैं आपको बता रहा हूँ जो मार्केट को एक्चुअल अच्छा मूव दे सकती हैं। और फिर ये पीसी इंडेक्स डाटा आएगा, प्राइस इंडेक्स। ठीक है, तो इन पे नज़र रखें। इन टाइमों पे, एग्जैक्ट टाइमों पे अगर आप नज़र रखें तो आप एक बड़ी मूव से, डिज़ास्टर से, पंप डंप से बच सकते हैं। स्पेशली जब आप गोल्ड, डॉलर, फॉरेक्स वगैरह की भी ट्रेड करते हैं तो। अच्छा, न्यूज़ पे अगर थोड़ा है तो सेलर कह रहे हैं कि जी हिंट्स नेक्स्ट बिटकॉइन बाय के, वो अब नेक्स्ट बाय के पास हैं और वो करेंगे। वीकनेस जो है, उन्होंने कहा कि अब 100K से नीचे हुआ है, वीकनेस ख़त्म हो जानी चाहिए। यानी स्लाइटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो थोड़ा आपके पास बुलिश सिनेरियो नज़र आएंगे। लेकिन मेजर मसला क्या चल रहा है इस वक्त, के ईरान रिस्पॉन्स टू US स्ट्राइक्स इन फोकस के। फोकस ये है कि ये ईरान जो है, USA ने जो स्ट्राइक किया है, वो कैसे उसका रिस्पॉन्स करेगा। नाउ टेल यू वन थिंग, इनकी अभी सुलह हो जाए ना, तो अगर मैं आपको टी में बता रहा हूँ ना कि हमने नीचे की तरफ मजीद एक डिप लेनी है, लेट्स से मैं आपको टारगेट देता हूँ, लेकिन यहीं से इनकी सुलह सफाई हो जाए और ये कहेंगे जी ठीक है हम एग्रीमेंट करते हैं, चीज़ फायर हो गया, तो मार्केट एकदम ऊपर नीचे चले जाएगी, नीचे वाला टारगेट कैंसिल। अभी आज रात को अगर ईरान अटैक कर दे तो क्या होगा? डेफिनेटली मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ आएगी, अनसर्टनटी फैलेगी। तो इस चीज़ को आपने ज़रूर जहन में रखना है कि टीए बेशक जो मर्ज़ी आपको आसमान पे या ज़मीन पे लेके जाए, तो वार सिचुएशन जो है उस पर नज़र रखनी बहुत ज़रूरी है। रिस्क मैनेजमेंट और स्टॉप लॉस इसीलिए ज़रूरी होता है। बाकी डिस्कॉर्ड आप पे मज़ीद शुरू करने से पहले अगर आपको थोड़ा बताता चलूँ, जो डिस्कॉर्ड है हमारा,
वो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, न्यूज़ वगैरह, हर किस्म के क्रिप्टो न्यूज़, क्रिप्टो ट्वीट्स, वेल अलर्ट्स आपको मिलते हैं, स्टॉक न्यूज़ आपको मिलती हैं, वर्ल्ड न्यूज़ मिलती हैं, और बिल्कुल आपको कुछ और वेबसाइट ये वो खोलने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं से सारा कुछ देख सकते हैं। उसके अलावा हम वीआईपी में आपको कोशिश होती है कि बिटकॉइन का, थीरियम का, आल्ट कॉइन का, स्पॉट कॉइन का, उसके अलावा प्रीमियम डाटा वगैरह शेयर करते रहें। जैसे जैसे मार्केट नीचे की तरफ आती है, आपको पता हो लिक्विडिटी, लिक्विडेशंस कहाँ पे पड़ी है, कहाँ पे जाके लाइक डिवर्जन बनेगी, मार्केट कहाँ तक आएगी तो एक अच्छी डिवर्जन बन सकती है। उसके अलावा ऑर्डर बुक में ऑर्डर कहाँ पे लगे हैं, फेयर एंड ग्रीड का क्या सिलसिला चल रहा है, एलियट वेव के हम जो चार्ट्स हैं उनके बारे में। फिर मैं खुद आपको अपना टीए हर टाइम, यानी दिन में बाद मैं 3-3 दफ़ा भी अपडेट करता हूँ जब मार्केट मूव लेती है। आपको यहाँ तक बताया जाता है, जैसे कल मैंने आपको बताया था कि अगर बुलिश होना है ना तो ये वो टारगेट होगा कि जहाँ से आप बुलिश होंगे। टीए करते हुए भी हम उस पर बात करेंगे कि कहाँ से हमने बुलिश होना है, और कहाँ तक अभी हम लो टारगेट को अपने जहन में रख सकते हैं। तो इसीलिए आप लोगों को अगर ये डिस्कॉर्ड वीआईपी और हमारा इंडिकेटर, जिस पे मैंने वीडियो भी एंड पे भी लगा दूंगा, इस वीडियो के एंड में जो हमारा वीआईपी इंडिकेटर है उसकी वीडियो लगा दूंगा, वो कैसे यूज़ कर सकते हैं, उसकी एक्सेस लेनी है तो डेफिनेटली मैंने आपको कहा हुआ है कि जब जिस जिस वीडियो पे 100 लाइक होगा, 10 बंदों को हम फ्री डिस्कॉर्ड या इंडिकेटर फ्री देंगे, जो वो चाहेंगे। ठीक है, 200 लाइक होंगे तो हम 20 को देंगे। ठीक है, तो आप अगर हमें सपोर्ट नहीं करेंगे और आप हमसे इंडिकेटर या डिस्कॉर्ड फ्री मांग रहे हैं, तो वो हम डेफिनेटली, उसके फिर डिफरेंट रूल हैं कि आप हमारा यूट्यूब का ज्वाइन करें, आप क्या हमारे पार्टनर एक्सचेंज के साथ ट्रेड करें तो भी आपको हम फ्री देते हैं। तो आप किसी रूल को फॉलो करेंगे तो आपको फ्री इंडिकेटर या फ्री डिस्कॉर्ड वीआईपी में एक्सेस मिल जाएगी, उसके अलावा नहीं। ठीक है, तो आप लोग हमें सपोर्ट करें, हम आपके साथ बैठे हैं, आपको पल पल खबर देंगे, सपोर्ट करेंगे जैसे जैसे आप चाहेंगे। अच्छा, खैर स्टार्ट लेते हैं ट्रेडिंग डिफरेंट की तरफ से। ट्रेडिंग डिफरेंट में अगर हम देखें तो मेजर उस वक्त ये लिक्विडिटी थी, मैंने आपको बताया था कि जब मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही थी, हमने वीडियो बनाई थी, आई थिंक यहाँ इसी जोन में बनाई होगी, कि ये लिक्विडिटी हम सबसे पहले उठाएंगे, ये हमारा टारगेट। अगर आप नीचे अभी देखें तो हमारे पास यहाँ पे मेजर लिक्विडिटी पड़ी है कहाँ तक, तकरीबन 93,000 तक हमारे पास लिक्विडिटी पड़ी है। तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि मार्केट एक एक पुश नीचे ले और फिर ऊपर की तरफ जाए, मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि एक तो अनसर्टनिटी बहुत है, कोई सुलह सफाई तो हो नहीं रही है, वार चल रही है। तो वार अगर नहीं चले तो ठीक है, इसको इग्नोर करके ऊपर की तरफ निकला जा सकता है, ऊपर ह्यूज लिक्विडिटी। लेकिन इस टाइम आई थिंक के मोर ऑफ द अनसर्टनिटी है। हे ब्लॉक की तरफ अगर आएँ तो हमारा अभी तक कोई प्रॉपर जिसे कहते हैं ना, प्रॉपर जिसे बुलिश सिग्नल कहते हैं, वो नहीं बना है। जब वो बनेगा तो डेफिनेटली हम बनाएंगे। हाँ, जो ट्रेंड स्ट्रेंथ इंडेक्स है वो बिल्कुल नीचे फिर है और ये साइडवेज पे थोड़ी देर चल सकता है बिफोर वी टेक अ क्विक लुक। अगर हम आए इस वक्त हमारे पास ना ऊपर 1,02,400 और 1,03,195 पे छोटी छोटी लिक्विडेशन है कि मार्केट मजीद नीचे जाने से पहले ऊपर जाके इस लिक्विडेशन को या दोनों को उठा के उसके बाद नीचे जाए। ये सिर्फ पिछले एक दिन की लिक्विडिटी मैं आपको दिखा रहा हूँ। मेजरली अगर आप देखें 95 94 में ही आपके पास मेजर लिक्विडिटी वो जो कि अभी तक उठाई नहीं गई है, और दिस इज़ व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट इसको उठाए और फिर उसके बाद ऊपर चले जाए। ठीक है, अगर 3 मंथ के चार्ट में भी जाएँ तो आपको यही 93 तक का जोन नज़र आएगा, जिस पे आपको मेजर लिक्विडिटी पड़ी नज़र आएगी, तो मार्केट नीचे की तरफ पुश ले सकती है। यहाँ पे आए तो आप देखें मार्केट ने जो अभी स्लाइड ऊपर की तरफ पुश लिया है, यहाँ तक जब थे तो 23 बिलियन की डेल्टा शॉर्ट्स हो गई थी, अब वो कम होकर तकरीबन 15 बिलियन की रह गई हैं। ठीक है, लेट से मार्केट थोड़ी मजीद ऊपर पुश लेती है तकरीबन यहाँ तक, जो अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले टारगेट दिखाया था, टीए करते हुए भी बताऊंगा, मजीद लेट से ऊपर की तरफ निकल भी जाती है और इनको थोड़ा सा लिक्विडेट करती है और फिर नीचे आए और फिर मजीद ये बिल्ड हों लाइक 25-30 बिलियन तक जाएँ, तो उसके बाद इसका अचानक ऊपर की तरफ जाना और फियर भी उस वक्त मार्केट में आ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी, ऊपर जाना ज़्यादा इक्वल होगा। बिल्कुल ऐसी एथेरियम याद होगा, मैं आपको यहाँ बता रहा था कि 2000 तक की एंट्री बेस्ट होगी। शॉर्ट में था मैं, अभी तक शॉर्ट में 2000 को एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ऊपर जाते हुए डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए आपका रिस्क मैनेजमेंट के आपने ट्रेड से कहाँ से निकलना है, वो भी टेक करते हुए मज़ीद बात करेंगे। अगर आप मंथली भी देखें तो 2000 तक आपको एथेरियम में भी लिक्विडिटी नज़र आ रही है कि मार्केट मज़ीद एक पुश नीचे ले और ये लिक्विडिटी है, उसके बाद हम एंट्री लें तो बेस्ट होगा, जो कि तकरीबन बन जाती है 2000 पे। ठीक है, यहाँ पे भी इस वक्त डेल्टा शॉर्ट 13 बिलियन की हैं, यहाँ पे भी तकरीबन 20 बिलियन के पास पास पहुँच गई थी। आई थिंक के 25 या 30 बिलियन भी हो सकती हैं अगर मार्केट फ्लाइट ऊपर जाते हुए उसके बाद नीचे एक और पुश लें। उसके अलावा हम
ऑर्डर बुक को भी अगर थोड़ा सा गौर से देख लें, ऑर्डर बुक की तरफ अगर हम जाएं तो आप देखें ऊपर 1,20,000 पे सबसे ज़्यादा बड़े ऑर्डर लगे हैं, बाकी नीचे और अच्छे छोटे छोटे ही ऑर्डर आपको नज़र आएंगे। बस मेजर ऑर्डर एक आपको यहाँ पे नज़र आएगा 92 के पास, ये कितना होगा 181, ठीक है ना, 181 बिलियन का, सॉरी BTC का, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यही वो जगह है जिस पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट एक अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकती है, ठीक है। बाकी आप ऊपर जाएँ तो सेल ऑर्डर आपको सारे नज़र आएंगे और कंटिन्यूसली डेफिनेटली ये शॉर्ट टर्म के ये मेजर हैं। तो नेक्स्ट पुश हमारी जो है वो 1,20,000 तक की आप बड़े इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो खैर टीए की तरफ आता हूँ। अगेन आपसे रिक्वेस्ट करूँगा लाइक सब्सक्राइब करें और सपोर्ट कीजिएगा। वीकली से अगर मैं क्विकली स्टार्ट करूं, अगर मुझे कुछ वीकली में नज़र आता है, अगर हम नीचे की तरफ आते हैं, इस लेवल को टेस्ट करते हैं और ऊपर जाते हैं, मोर नेचुरल है। मंथली लेवल से हम नीचे आ गए हैं जो कि बहुत मेजर है, तो डेफिनेटली इधर हम मंथली के ऊपर जाके बैठ जाएं दोबारा और डेली की क्लोजिंग दे दें, तब भी हम बुलिश हो जाएंगे। मेजर लेवल के हम नीचे हैं एनीवे इस टाइम। यहाँ पे भी आपको वही मेजर्स नज़र आ रहा है और नीचे की तरफ ज़ाहिर आपको ये जो चैनल है यहीं कहीं आपको उसको टच करना चाहिए मैक्सिमम अगर करें तो। अ, ये हमारा ABC का जो पैटर्न था, इसने एक्चुअली अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर ली है। इसने इस वक्त बी बना लिया है, यहाँ से ऊपर उठ सकता है और लोअर टारगेट डेफिनेटली 92 तक भी आ सकता है, ठीक है। अगर हम यहीं से डेली की तरफ मैं अगर मूव ऑन कर जाऊँ, खैर है मुझे पहले ये, अगर हम ये फिबोनाची टेबल देखें तो भी हमें सिमिलर 92 93 का टारगेट मिलता है। अब डेली की सारी डिटेल देख लेते हैं। डेली में अगर आप फिबोनाची फ़ैन लगा हुआ है वो देखें तो ये यहाँ तक आते आते 95 96 तकरीबन। अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ तो 96, ठीक है ना। तो मार्केट यहाँ से बिल्कुल नीचे जाके वीक मार के दोबारा ऊपर क्लोजिंग कर सकती है, जो कि एक वेरी बुलिश सिग्नल होगा। अगर एलिट वेव की बात करें तो हमने एक्यूरेसी से इसको कंप्लीट कर लिया है, लेकिन इसमें दो चीज़ें और हो सकती हैं, ठीक है। क्या मार्केट ने नीचे आते हुए ABC बनाया जो कि अनरियलिस्टिक होता है। मार्केट को नीचे आते हुए 1 2 3 4, ठीक है ना, और 5 बनाना चाहिए। तो 5 जो है वो 93 तक बड़ा इजीली जा सकता है, ठीक है ना। जैसे 1 2 3 4 5 कहते हैं, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऊपर 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 जाता है, ठीक है। नाउ इन सम हाउ अगर स्ट्रिक्टली कहें तो सी का एक्चुअली तो कंप्लीट हो गया है, लेकिन अगर उसके अंदर की वेव्स की बात करें ना, इसके अंदर भी वेव होती है, ठीक है ना। इसके अंदर भी वेव होती है, जैसे ये देखें ये वेव है, लेकिन इस वेव को अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये एक्चुअली एक मिनट ठहरें, यहाँ पे रखते हैं इसको, यहाँ पे रखते हैं को, यहाँ पे रखते हैं 93, ठीक है ना। तो मोस्ट प्रोबेबली जो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि मार्केट जनाब यहाँ तक तकरीबन उठ जाए, तकरीबन मार्केट ने एक्चुअली वैसे तो यहाँ से भी जा सकती है तकरीबन। एनीवे ये जो प्रीवियस है ना, इसके नीचे नीचे क्लोजिंग दे, ये जो प्रीवियस है, ठीक है। तो इसके नीचे नीचे अगर क्लोजिंग दे तो ये अपना यानी इसको अगर क्रॉस करके ऊपर क्लोजिंग देती है तो ये फर्स्ट साइन ऑफ अ बुलिश है 4 आवर में, ठीक है। अदरवाइज़ क्या कर रहे हैं हम अब 5वीं वेव के लिए नीचे की तरफ जा रहे हैं जो कि 93 तक जा सकती है, जहाँ पे लिक्विडिटी है, जहाँ पे ऑर्डर है, जहाँ पे सब कुछ आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। ये तो होगा एलिट वेव के हिसाब से। अगर आप इस चैनल को देखें, इस चैनल को मोर ओवरली हम 12 आवर में देखें तो मार्केट ने इसकी काफ़ी रिस्पेक्ट की है। यहाँ से रेजिस्टेंस ली, यहाँ से देखें कंटिन्यूसली सपोर्ट ली, यहाँ से कंटिन्यूसली सपोर्ट लेते हुए ब्रेक किया और फिर नीचे की तरफ आए, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, यहाँ से हम ऊपर की तरफ निकल सकते हैं और जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं एक और पुश नीचे की तरफ लें जो 96 तक हो, और फिर उसके बाद ऊपर की तरफ निकल सकते हैं। और बिल्कुल जैसे ये इतनी बड़ी वीक है, यहाँ भी तो एक बड़ी वीक नीचे की तरफ आ सकती है, ठीक है। तो चैनल के हिसाब से भी एक अच्छी पुश है जो कि एक काइंड ऑफ अ बुलिश है, लेकिन ओवरऑल मार्केट को बुलिश होने के लिए इसके मिड को क्रॉस करना बहुत ज़रूरी होगा। और आप अगर आप यहाँ पे देखें इसका मिड जो है 1,04,000 तकरीबन बन रहा है। नाउ लेट से अगर यहाँ से ऊपर आके बैठता है तो ठीक है, मैं कहूँगा यार ठीक है, आप यहाँ से कंफर्म लॉन्ग बनती है। अदरवाइज़ आपका लॉन्ग का यही था। ये लॉन्ग का आपका क्यों था वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, क्योंकि हमारे मेजर जो था हमारी लॉन्ग की एंट्री एग्जैक्टली यही थी, ठीक है। और शॉर्ट टर्म में आते हैं, इसके बाद आल्ट कोइंस का भी क्विकली टीए करने की कोशिश करूँगा। आप लोगों से हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, आप लाइक और
कमेंट छोड़ के जाएंगे तो जो दोस्त होंगे उनको हमारा डिस्कॉर्ड फ्री मिलेगा, इंडिकेटर फ्री मिल सकता है। और आप अगर मैं वीडियो नहीं भी बना रहा हूँ तो आप एग्जैक्टली आपको ख़बरें मिलेंगी कि जनाब कहाँ से एंट्री लेनी, कहाँ से एग्ज़िट लेनी, कहाँ से बुलिश होना है, कहाँ तक बेरिश है। आपको देखिए यहाँ पे हर चीज़ मेरी कोशिश होती है कि आपको बताऊँ, ठीक है, कि कैसे करना है। नाउ खैर जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे, ये हमारी फर्स्ट एंट्री थी। यहाँ पे भी आपको मेरा ख्याल मैंने बताया था कि ये हमारी फर्स्ट एंट्री है। ये जो निशान लगाया था, और आपको अगर मैं इसको थोड़ा लेके जाऊँ तो ये हमारी एक मेजर एंट्री थी, ठीक है ना, ठीक है, हमारी मेजर एंट्री थी। उसके अलावा हमारी, इसके अलावा को थोड़ा आगे करूँ, देखिए आपको लिखा भी बताया था कि ये यहाँ से लॉन्ग लें। अच्छा खैर, मेरा ख्याल है वो मुझे फिर ढूंढना पड़ेगा, इसको हम स्किप कर दें। आपको जो रेगुलर टी देख रहे हैं उनको पता है हमारे पास नेक्स्ट एंट्री लेवल ये है, ठीक है ना, नेक्स्ट एंट्री लेवल ये है जिसमें ये 0.5 है बनाची का, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमारे पास मेजर सपोर्ट है, लिक्विडिटी है, सब कुछ है, सब कुछ है, ठीक है। और स्पेसिफिकली अगर हम यहाँ से आके एस एफ पी बनाते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने आपके साथ शेयर किया था कि लॉन्ग में एंट्री ली जा सकती है आंखें बंद करके। अगर एस एफ पी बने तो एस एफ पी एक्चुअली तो नहीं बना, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने आपको बताया था, बल्कि यहाँ पे भी बताया था, हाँ ये देखें ना, अभी जब मार्केट नीचे आ रही थी तो मैंने कहा लॉन्ग की एक्चुअल एंट्री एसएफपी पे ही कंफर्म होती है। अदरवाइज डेफिनेटली आप यहाँ से ले सकते हैं अगर मार्केट ब्रेक नहीं करती है तो। यहाँ से अगर आपने ली, मैंने नहीं ली है, मैंने ये भी बताया मैंने नहीं यहाँ से ली है। मुझे ट्रेड से निकलना होगा, अपनी शॉर्ट ट्रेड से निकलना होगा यहीं कहीं से, मंथली से या इस मंथली से, इन दोनों में से एक से, अगर मार्केट ऊपर की तरफ पुश लेती। क्योंकि मैं अभी तक ये नीचे का लोअर लेवल एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं निकला ना। मैं जब यहाँ पे आया तकरीबन मुझे 4,000 का प्रॉफिट था ऑलमोस्ट, यहाँ पे आके फिर 3,000 का रह जाता है। तो इट्स ओके, यही यही गेम है तो प्रॉफिट ही ना। तो यही गेम है कि यहाँ से अगर मैं निकलता हूँ और मैं नीचे जाते हुए इसी को 6,000 या 7,000 तक लेके जाऊँ, ठीक है ना, तो पेशेंस तो करना ही पड़ता है। खैर एनीवे, नाउ सबसे पहले हम एक तो हमारे पास ये मेजर लेवल्स हैं आपके सामने है। उसके अलावा अगर मैं यहीं पे पॉइंट ऑफ कंट्रोल भी चेक करूं और आपको एक ख़ास चीज़ दिखा दूं, यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखें तो बिल्कुल यही वो लेवल बनता है जहाँ पे आपके पास वॉल्यूम एरिया लो है। एक बात ध्यान रखें, मार्केट वॉल्यूम एरिया लो के नीचे, इसका मतलब है हम अभी तक बुलिश या पॉजिटिव नहीं हो सकते। मेनली मेनली बुलिश आप इसके बाद होते हैं, ये तो पॉजिटिविटी देता है। अच्छा, इसके ऊपर आएंगे तो हम पॉजिटिव होंगे, इस लाइन के ऊपर आएंगे तो हम बुलिश होंगे। ये सबसे पहले आपने जेन में रख लेना फॉर नाउ। अदरवाइज हमने एंट्री इसी जोन से नेक्स्ट लेनी है अगर हमने लॉन्ग की एंट्री लेनी है, ठीक है। अगर आपने यहाँ से लॉन्ग बिल्कुल एग्जैक्टली यहाँ से लॉन्ग पकड़ी है तो बहुत अच्छा किया हुआ है, आप उसको होल्ड कर सकते हैं अनलेस के मार्केट वापस नहीं आती है। आप अपना जो क्या उसे बोलते हैं स्टॉप लॉस है, ब्रेक इवन पे लगा सकते हैं अगर तो आपने यहाँ से लिया है। अगर आपने नहीं ली, आप बिल्कुल भी किसी ट्रेड में नहीं है, ठीक है, तो ये आपके लिए कोई पॉइंट नहीं है लॉन्ग में एंट्री लेने का, ठीक है। इधर मार्केट यहाँ पे आए और फिर दोबारा ऊपर की तरफ उठे, क्यों? मार्केट अगर यहाँ पे आती है और सिर्फ यहीं से ही ऊपर चले जाती है तो ये मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रही है, जिसका मतलब है कि हायर्स आर कमिंग, ठीक है ना। मार्केट डब्ल्यू पैटर्न बना रही है जो कि एक बुलिश पैटर्न होता है, ठीक है ना। ये कर ले। दूसरा, हमने जो 1 2 3 4 5 का सोचा है तो मार्केट 5 लेने के लिए नीचे की तरफ जाएगी। अगर यहीं से ये 99,400 यानी इस जीपी के अंदर भी चले जाते तो इसका मतलब है मार्केट नीचे की तरफ निकलने लगी, ऑलमोस्ट इस साइन की तरफ आने लगी है, ठीक है। सेशन कनेक्ट कर दो भाई। अच्छा खैर, तो इन चीज़ों का आपने यहाँ पे ख्याल रखना है, विच मीन्स के या इसका इंतज़ार करें मेजर लॉन्ग के लिए। आप इसमें अच्छी लॉन्ग यहाँ से एंट्री ले सकते हैं ए, ठीक है। अगर आप लॉन्ग ही लेना चाहते हैं और आपके पास इस वक्त नहीं है तो यहाँ तो अगर मार्केट बस इसको टच करके ऊपर जाती है 99,400 को ऊपर जाती है और इसको 1,03,500 को रिकवर करती है कम से कम, कम से कम, तो आप एक और लॉन्ग का इसके नीचे स्टॉप लॉस लगा के ले सकते हैं। लॉन्ग की मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है आपको। अच्छा, अगर मार्केट यहीं से ही ऊपर चले जाती है, यहाँ पे टच करने नहीं आ रही है, क्योंकि लॉन्ग ट्रेड तो हमने करनी है हर सूरत में, ठीक है, तो लॉन्ग का पॉइंट इसके बाद ही आएगा 1,05,600, क्योंकि व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग मार्केट थोड़ा ऊपर जाए, हो सकता है यहाँ तक चले जाए मंथली तक, और उसके बाद जो 5th वेव है वो लेने के लिए नीचे की तरफ आए, ठीक है।
तो इस चीज़ को ज़हन में रखिए। अब शॉर्ट हमने यहाँ से लगाई, यहाँ पे भी आपको दोबारा शॉर्ट का सिग्नल दिया, यहाँ पे भी हमने शॉर्ट लगा के यहाँ पे हमने लॉन्ग कर दिया था, ठीक है? इस वक़्त जो है ना, अगर मुझे अपनी शॉर्ट से निकलना है तो मैं तकरीबन इसकी रिकवरी पे निकलूँगा। मुझे अपनी शॉर्ट से निकलना है इसकी रिकवरी पे, और मुझे लॉन्ग में एंट्री अगर लेनी है तो मुझे यहाँ पे जाके लेनी है, ठीक है? क्योंकि मैं तो आपको पता है शॉर्ट की ट्रेड में हूँ ऑलरेडी। मैं ये टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है? तो मुझे शॉर्ट से निकलना है यहाँ से, और मुझे लॉन्ग में एंट्री यहाँ से लेनी है। यहाँ से निकल के फ़ौरन लॉन्ग में एंट्री मुझे नहीं लेनी है, मैंने यहाँ पे ट्रेड ही नहीं करनी है, ठीक है? ट्राई टू अंडरस्टैंड कि एक जो ट्रेडर होता है ना, वो अपना एक मैप बना के, यानी वो जाल बिछा देता है। अब ये जो जो कैंडल्स है ना, ये मछली की तरह उसमें आके फंसनी, जब वो फंसेंगी तो हमने उनको पकड़ना है, नहीं तो डेफिनेटली हम बैठे हैं, ठीक है ना? हम तो अगर आपके पास एक प्लान है तभी आप एक कामयाब ट्रेडर बन सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारा बेसिकली इस वक्त प्लान होगा। अभी हम थोड़ा सा चले जाते हैं आल्ट कॉइन पे, क्विकली बात कर लें। क्विकली बात करूँगा। ARB को देखें, हमारे पास मेजरली यही टारगेट था, हमने उसको अचीव किया। नाउ ओनली ओनली थिंग है कि आल्ट कॉइन पे हम कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं कि जी आल्ट कॉइन अब ऊपर की तरफ पुश लेंगे। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना है। मैं आपको बहुत पहले भी ये चीज़ बता चुका हूँ। पिछली वीडियो जब हमने बनाई थी तो हम यहाँ थे, और मैं आपको डिस्कॉर्ड में भी शेयर किया था जब हमने इसको यहाँ पे पहुँचे, ठीक है? और फिर यहाँ पे देखें हमने इसको रीटेस्ट किया, और अब हम ऊपर की तरफ आए हैं। अब ऊपर की तरफ हम आए हैं, जो मार्केट यहाँ पे आके इसको रीटेस्ट करके आपको धोखा दे के जी हाँ जी, इस वक्त BTC की डोमिनेंस नीचे की तरफ आ रही है, और मार्केट नेक्स्ट यहाँ पे चले जाए और 70 तक चले जाए, तो आल्ट कोइन का तो अभी बेड़ा गर्क होना है मजीद, अगर तो डोमिनेंस का ये रोड मैप है। अच्छा, दूसरा डोमिनेंस का रोड मैप क्या है? डोमिनेंस यहाँ से नीचे आती है, इसका मतलब है तकरीबन ये वो पॉइंट बनता है जहाँ से मुझे ट्रस्ट हो जाएगा कि मुझे आल्ट कोइन में अब लॉन्ग लेनी शुरू करनी है। फर्स्ट पॉजिटिविटी मुझे नज़र आएगी। क्या नज़र आएगी? फर्स्ट पॉजिटिविटी। और मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ, जब तक हम इसको क्रॉस नहीं ना करते नीचे की तरफ 200 SMA को, 200 SMA को हम यहाँ से क्रॉस नीचे की तरफ नहीं करते और कंफर्मेशन नहीं लेते हैं, तब तक हम किसी भी सूरत में आल्ट कोइन में बुलिश नहीं होंगे। तो इस वक्त डोमिनेंस के हिसाब से आप देखें, मैं इसको आपको डेली में भी दिखा देता हूँ। अगर यहाँ पे तो कर लेते हैं, आपको आल्ट कोइन और इसकी दिखाऊं, देखें, है ना? डेली में हम देख रहे हैं। डेली में अगर आप सबसे पहले देखें, कॉन्टीन्यूसली ऊपर की तरफ आ रही है, और हमारे पास रेजिस्टेंस कहाँ पे है? वही ये तकरीबन 67% तक ये जाए, और उसके बाद नीचे की तरफ है, और अदरवाइज इससे भी ऊपर तक जा सकती है, तकरीबन 68% तक जा सकती है, ठीक है? एनीवे ये वो जोन होगा जहाँ पे जाके मार्केट जो है नीचे की तरफ आ सकती है, और हम कह सकते हो जी आल्ट कॉइन सीज़न आ गया ना। बिल्कुल वैसे ही अगर देखा जाए तो ये जो चैनल चल रहा है ना, इसका अभी तो इसने रिस्पेक्ट की है, इसके अंदर आ गया ये जो हमारा पैटर्न बन रहा है, वेज पैटर्न बन रहा है, ठीक है? तो अगर यहाँ से उठता है तो भी मैं बुलिश नहीं होता अनलेस के मार्केट इसको क्रॉस नहीं कर जाती, यानी ये मेरा मिनिमम लेवल होगा आल्ट कोइन की, आल्ट कोइन सीजन की होप का 7.84% को डोमिनेंस क्रॉस करे। अदरवाइज अगर आपने लॉन्ग लगानी भी है तो इतनी केयरफुल होकर लगानी। मैं आपको बताऊंगा ये लॉन्ग पॉइंट है, बेशक वो लॉन्ग पॉइंट है, लेकिन डोमिनेंस नहीं ऑल्ट कोइंस के ऊपर की तरफ जा रही, तो आपने जल्दी डालना है, जल्दी उसमें से जो भी आपको इनकम होती है, ये होता है वो होता है, उसमें से आपने बिल्कुल निकल जाना है, क्योंकि मार्केट किसी टाइम भी दोबारा नीचे की तरफ लोअर आ सकती है, और वो बड़ी तेज़ी से आएगी। तो रिस्की होगी ना ट्रेड, बहुत रिस्की ट्रेड हो जाएगी। तो रिस्क ख़त्म करना है तो सबसे पहले इसके ऊपर आके बैठे ऑल्ट कोइंस डोमिनेंस 7.84 पे, तो फिर हम कहेंगे कि हाँ जी अब पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी पॉजिटिविटी, स्टेप बाय स्टेप हम देखते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे। अदरवाइज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये यहाँ पे जा रहा है और ये यहाँ पे जा रहा है, इसका मतलब है कि आल्टकॉइन बेशक ऊपर की तरफ पुश लेते नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन अगर इसकी डोमिनेंस यहाँ पे आ रही है और इसकी यहाँ पे आ रही है, तो अभी तो पेन ख़त्म ही नहीं हो रही है, ठीक है? पेन ख़त्म तभी होगी जब हम यहाँ से नीचे आएँ, और ये जो हमें जो रेजिस्टेंस दे रही थी ऊपर जाते हुए, अब इसको सपोर्ट बनाने की बजाय नीचे की तरफ निकल जाए डोमिनेंस। तो इसको भी मैं बार बार अपडेट करता रहूँगा हमारे डिस्कॉर्ड में, ताकि आप इस पर नज़र रखें ना। ये बहुत अच्छी जगह थी जहाँ से मार्केट यहाँ तक आई, और समहाउ ये हमारा एंट्री पॉइंट है कि यहाँ से हम एंट्री लें। अब मैं ये भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट यहाँ जाए और
इधर निकल दोबारा नीचे की तरफ आए, ये नहीं कि ये तो ज़्यादा ही लगे ना, लाइक यहाँ जाए और थोड़ा-सा नीचे, यानी जो प्रीवियस लो है ना, इससे थोड़ा-सा एक नीचे, और इधर अभी अगर बीटीसी नीचे जा रहा है, लेट्स से स्लाइड ऊपर से हम ऊपर की तरफ हम पुश लेते हैं, ठीक है ना? ये तो ख़ैर वैसे भी बंद करके ना लोअर की लगाता हूँ, 1 सेकंड है ना, ठीक है ना? ये हमारा इस वक़्त टारगेट है, मार्केट यहाँ से अगर लेट्स से चली जाती है, या 0.5 यहाँ पे होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी गेट दैट, ठीक है ना? कि मार्केट यहाँ यहाँ से आए तकरीबन इस ज़ोन से दोबारा वापस चले जाए, यहाँ पे इसको वो भी मिलेगी ना, रेजिस्टेंस मिलेगी, ऊपर चले भी जाए तो यहाँ से नीचे की तरफ आए। तो नीचे की तरफ आते मेजर ये लिक्विडिटी इसका पॉइंट है, इसको आपने ज़हन में रखना है कि मार्केट इसके नीचे एसएफपी बना ले, यानी कि नीचे निकल के ऊपर क्लोजिंग दे दे, तो बहुत अच्छी एंट्री होगी इस अल्टकॉइन में, ठीक है ना? 0.24 आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब जैसे ये विक निकली है ना, बिल्कुल वैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आए, यहाँ पे उसकी कैंडल ऊपर ही क्लोज होनी चाहिए, विक बेशक जितनी मर्जी लंबी नीचे को मार दे। जैसे ही वो ऊपर क्लोजिंग देता है ना, और फिर दोबारा बेशक नीचे ही आ रहा है, तो उसने फिर भी विक ही मारनी है, क्योंकि वो फिर आपकी एंट्री साइन हो जाएगा, ठीक है? इस चीज़ का ख्याल रखें। एवेक्स की तरफ आ जाएं, एवेक्स को यहाँ से रेजिस्टेंस मिल रही है, सिमिलरली नीचे की तरफ आए और ऊपर की तरफ निकल जाएगा, तो विच मीन्स यहाँ से बहुत अच्छी एंट्री साइन होगी। अदरवाइज यहाँ से लॉन्ग में एंट्री का कोई तुक नहीं बनता, हमने जोन से ही इंटर होना है, या इधर ये वॉल्यूम एरिया लो है जो इसको क्रॉस करके यहाँ पे बैठे तो भी आप लॉन्ग में इंटर हो सकते हैं सिंपली, ठीक है? उसके अलावा आप इस पे भी आ जाएं, इसने आडा ने बहुत अच्छा अपना एक्यूरेटली जिसे कहते हैं ना सब कुछ किया है। मैं इसको एक दफ़ा डेली में भी लेके जाके देखता हूँ ठीक है? अब अगर मार्केट ने दोबारा एक और पुश ले ली, मुझे 1 सेकंड है ना, यहाँ पे इसका लिक्विडिटी देखना, ठीक है ना? ये इसका लिक्विडिटी पॉइंट है ना, मार्केट यहाँ पे आके एसएफपी बना रही है तो एक अच्छी एंट्री है, अदरवाइज बिल्कुल इस जोन तक आके नीचे गिर सकता है, ठीक है? अब ये समहाउ डोमिनेंस पे, खबरों पे ईरान क्या कर रहा है, बट किसी भी तरह हम शॉर्ट में नहीं है, यानी कि शॉर्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है? बेशक मार्केट में एक क्रैश हो रहा था, लेकिन हो सकता है ऑल ऑफ सडन, क्योंकि ये अब न्यूज़ प्ले चल रहा है, ठीक है? ये अपनी जगह पे आ गया जहाँ से वो एंट्री लॉन्ग की ले सकता है, लेकिन न्यूज़ प्ले हमें वो क्या कंसर्न किया हुआ है, हम अवेयर हैं कि यार यहाँ से मैं निकला और वार बढ़ती रही तो ये तो एग्जैक्टली इस जगह पे आएगा फिर, ठीक है ना? इस चीज़ का आप ज़हन में रखिए। बाकी हम इस वक्त एंट्री पॉइंट पे हैं, मार्केट एक पुश नीचे भी लेती है, जैसे इसको रिकवरी करे आप लॉन्ग लगा दें। मार्केट नीचे पुश लेती है एक, ठीक है? रिकवरी करे 0.53 को आप लॉन्ग लगा दें, आंखें बंद करके लगाएं, आपका कम से कम टारगेट ये होगा, फिर ये, और आप लॉन्ग में रह सकते हैं। इसको ब्रेक करता है तो वो टेस्ट करेगा, फिर ऊपर जाएगा, टेस्ट करेगा, तो कंटिन्यूसली ये चीज़ चलती रहेगी। इसको भी हम दोबारा लगा लेते हैं कि हमारी इस वक्त जो नेक्स्ट अब क्या होगी। अच्छा, इस पे देखें, इस वक़्त हम अगर लेट्स से हमने हमने बुलिश पॉइंट देखना है तो वो ये होगा, ठीक है? वो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं 0.6540, ठीक है? लेट्स से जी, हाँ जी, हम करते कराते किसी ना किसी तरीके से यहाँ पे पहुँच भी गए हैं, तो जब ये इसको क्रॉस कर लेगा आप यहाँ पे लॉन्ग लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप हर पुश लो से जैसे ही रिकवरी करें, रिकवरी के बाद, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लो पे लगाएँ, लो पे लगा भी रहे हो और कंटिन्यूअसली नीचे गिरती जाएगी तो क्या करोगे? क्योंकि आई डोंट नो कि आपको रिस्क मैनेजमेंट करना आता है कि नहीं आता है, तो रिकवरी पे लगाएंगे। अगर बहुत नीचे की तरफ चली गई मार्केट में, डिजास्टर आ गया, जो मैं कह रहा हूँ 70 पे चली गई डोमिनेंस, इन दैट केस डेफिनेटली मजीद लोअर टारगेट हो सकते हैं, और आपको मैं अपडेट करता रहूँगा डिस्कॉर्ड में, नो वरीज। बिल्कुल आल्गो भी हमारे उस पॉइंट पे आ गया जो कि हमारा जोन था, इसके लिए भी आपके लिए सेम वही है कि ठीक है, इस वक्त इसकी लिक्विडिटी पॉइंट तकरीबन ये बन रहा है, ठीक है ना? इसका ये लिक्विडिटी पॉइंट बन रहा है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ पुश ले, जैसे ही रिकवरी करे आप एंट्री मारो, और पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहाँ पे होगा, पहला टारगेट आपका और दूसरा टारगेट में ये, ठीक है ना? ये हमारे पास, इसके बाद कंफर्मेशन ये है, ठीक है ना? तो अब मार्केट आ रही है जनाब, एक पुश और बीटीसी की वजह से नीचे लेती है, हमने यहाँ से ट्रेड नहीं करनी है, हमने यहाँ से ट्रेड नहीं करनी है, हमने इसकी रिकवरी पे ट्रेड करनी है, रिकवर होते हमने ट्रेड करनी है, ठीक है ना? यहाँ पे नहीं हमने लॉन्ग में एंट्री लेनी, क्योंकि मार्केट कंटिन्यूसली नीचे की तरफ गई, तो मार्केट का सिमिलर ये जो जोन है ना,
वो ये ज़ोन बन जाएगा कि मार्केट यहाँ तक गिरेगी और उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है ना। मैं अगर आपको वो बता लगा के भी बता दूँ ना, तो हमारे पास ये ज़ोन कहीं जाके बन जाएगा। इन दैट केस अगर डोमिनेंस हाई हुई जा रही है, वार सिचुएशन चल रही है, बीटीसी मज़ीद क्रैश कर रहा है, तो आप बस डोमिनेंस हाई होने की वजह से यहाँ तक आएंगे। अगर बीटीसी नीचे भी आता है, डोमिनेंस नहीं हाई होती है, तो फिर सिर्फ यहीं से हम ऊपर की तरफ। तो आप इमेजिन करें कि आपको एंट्री कहाँ से लेनी चाहिए। डेफिनेटली 1460 के ऊपर रिकवरी करके जब आप जाते हैं उस वक्त लेनी चाहिए, या एग्जैक्टली हम इस जोन को टच करें तब ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो तब लेनी चाहिए। यही 2 पॉइंट आपके पास आडा के बनते हैं। बीएनबी की तरफ अगर हम आ जाएं, आपको बताया था कि परफेक्ट एंट्री यही होगी इसकी। अभी भी मैं इसी पे ही हूँ कि यार इसकी परफेक्ट एंट्री जो ये होगी, और ये जो पूरा जोन है ना, इसको जैसे अगर हम रिकवर कर लेते हैं तो परफेक्ट एंट्री होगी। दिस इज़ व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग। नाउ लेट्स से कि दूसरी सूरत में कि यार अगर हमें यहाँ से कंटिन्यूस, जो कि होगा नहीं, अगर ऊपर की तरफ निकल भी रहा है, ठीक है, तो आई मीन वर्थ नहीं है कि आप यहाँ से लगाएं और समहाउ यहाँ से इसको क्रॉस करने पे ही आप यहाँ लॉन्ग लगा सकते हैं। अदरवाइज आपको यही वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे आपका ट्रेड करने का नहीं बनता, ठीक है। तो वेट कीजिए। सिर्फ क्यों? वार और डोमिनेंस की गेम। ऑल्ट कोइंस जो है ना, वो रुल जाते हैं जब लोग गलत ट्रेड लगा के एक दफ़ा बैठ जाते हैं, ठीक है। इसकी जो हमारी एक्सपेक्टेशन, आपको याद होगा, यही हमारी मेजर एंट्री पॉइंट था। तो हमने देखें 1 2 3 कर लिया, उसके बाद लेट से ऊपर भी जाते हैं, 4 कर लेते हैं, उसके बाद हम 5 पे जब आएंगे तो ये हमारा एंट्री पॉइंट होगा लॉन्ग। यहाँ से हमें रेजिस्टेंस मिल रही है और डोमिनेंस बीटीसी की हाई हो रही है, तो ये भी शॉर्ट पॉइंट हो सकता है। अदरवाइज हम ऑलरेडी अगर यहाँ से शॉर्ट में है तो हमें अभी निकलना ही नहीं चाहिए, अनलेस हमें कोई रिकवरी नहीं हमें नज़र आ जाती है, ठीक है। नियर की तरफ अगर चले जाएं, सिमिलरली इट्स ऑन अ वेरी गुड पॉइंट। अगर इसके बाद अगर आप नीचे देखें तो आपको कहीं पे जाके तकरीबन यहाँ पे जाके ना, नेक्स्ट एंट्री तकरीबन 1.585 पे, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड एंट्री पॉइंट, ठीक है। और अगर यहाँ से निकलना हो तो आप इस जगह से रिजेक्शन पे निकल सकते हैं, और लॉन्ग में एंट्री लेनी हो तो आपके लिए दूसरी एंट्री का पॉइंट अबव जाके ये बनता है, ठीक है ना। जब आप इस ट्रेंड लाइन को क्रॉस करते हैं तो आप दोबारा लॉन्ग में एंट्री ले सकते हैं, अगर आप नहीं, ठीक है। तो ये देखिए ना, उसने क्लोजिंग हमारे जोन के ऊपर ही दी है, नीचे की तरफ बेशक आया, तो ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है, ठीक है ना। परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है, परफेक्ट। ये मैं अगर अगर ये बीटीसी होता तो ये परफेक्ट एंट्री पॉइंट होता है, लेकिन ये बीटीसी नहीं है। और बीटीसी जो है वो आल्ट कोइंस को ख्वार कर देता है। बीटीसी अगर इससे मज़ीद नीचे जाना चाह रहा है और इसको इसको भी ड्रैग करके ले जाए तो यहाँ तक बड़ा इजीली लेके आ सकता है ना, ठीक है। तो बीटीसी और डोमिनेंस को नज़र रख के आपने देखना है। नियर पे मुझे अभी थोड़ा जैसे ईथ में या दूसरों में ज़्यादा क्लियरेंस है ना, नियर में इतनी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे भी इसने भी अच्छी एंट्री मारी है, लेकिन अगर आप देखा जाए तो 2 जो है ना वो मेजर टारगेट है इसका, होंडोका के 0.54 पे हम जाएं, क्योंकि हमने इसको एक दफ़ा सपोर्ट दे दी है, एक दफ़ा सपोर्ट दे दी है, लेकिन डोमिनेंस और वार सिचुएशन की वजह से मार्केट ऊपर उठ नहीं पा रही है। तो इसका मतलब मार्केट लोअर टारगेट की तरफ आ सकती है, और अगर मार्केट लोअर टारगेट की तरफ है, बड़ा इजीली देखें ना, यहाँ पे भी आपको लिक्विडेशन लेवल मिल रहा है और यहाँ पे भी आपको लिक्विडेशन लेवल मिल रहा है, और मार्केट नीचे से यहाँ से ऊपर की तरफ निकल सकती है। तो ओंडो में अभी ट्रेड नहीं लगाएं, लॉन्ग की ट्रेड की बात कर रहा हूँ। उसके लिए जब यहाँ पे आके हम सिनेरियो देखेंगे, कुछ डोमिनेंस का देखेंगे, तब हम सोचेंगे। ये हमारा अरुण का पॉइंट है, एंड वी आर स्टिल वेटिंग 0.99 पे आए तो एंट्री लेनी चाहिए। पे इसने बहुत अच्छी सुलाना ने अच्छी पुश ले ली, और ये हमारा लास्ट टाइम मेजर पॉइंट था कि यहाँ से हम एंट्री ले, बहुत अच्छी करेक्शन हो गई। लेकिन वही मसला है कि इसने ये 1 बनाया, ये 2 बनाया, ये 3 बना लिया, अब ये 4 बनाए बिल्कुल यहाँ तक इस जोन के आसपास कहीं, ठीक है ना। और उसके बाद 5 लेने के लिए वो नीचे की तरफ आ जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर आपने एंट्री ली है तो बड़ी अच्छी एंट्री होगी। ये डेली है, अगर आप इसको 4 में देखेंगे तो आपने इसको ह्यूजली, यहाँ से अगर आपने एंट्री लिया तो आपने ह्यूजली इसमें भी पैसे बना लिए, लेकिन आप देखें इसको अभी तक क्रॉस नहीं कर पाया, ठीक है। इसको क्रॉस करके ऊपर कुछ टाइम गुजारे तो ही ऊपर की होप होगी ना। तो अगर आपने यहाँ से एंट्री लिया तो ये तो टेक प्रॉफिट होगा। यहाँ आप अभी कैंडल थोड़ी देर में क्लोज होगी, लेट से कैंडल ऊपर क्लोज होती है, मार्केट बार बार यहाँ पे बैठती है, तो एक चांस बन सकता है कि मार्केट ऊपर की तरफ निकले, लेकिन डोमिनेंस और
बीटीसी का क्या, वो भी तो देखना ज़रूरी है। आपने उसका टीए अगर नहीं देखा है और ये देख रहे हैं तो इट्स नॉट अ मेजर पॉइंट, ठीक है। नाउ ध्यान में रखिए, मार्केट यहाँ से अगर दोबारा भी नीचे आती है, लेकिन जैसे इस ट्रेंड लाइन को इसको दोबारा रिकवरी करती है, लेट्स से यहाँ तक आ ही नहीं रही है ना, मार्केट यहाँ से नीचे आती है, जब इसको दोनों को रिकवर कर लेती है तो आपके पास साइन मिलता है आपको कि हाँ जी बुलिश है। और उससे भी आगे आपको स्ट्रेंथ मिलती है जब वो इस जोन को भी रिकवर कर लेगी, ठीक है। और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कितने रिकवरी पॉइंट होते हैं जिन पे आप मज़ीद स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। लेट से मैंने यहाँ पे लॉन्ग लगाई, मार्केट ने ऊपर दे दी, मैं लॉन्ग में रहूँगा। यहाँ पे जब इस जोन को भी क्रॉस कर जाए मैं मज़ीद पॉजिटिव हो जाऊँगा। यहाँ पे आएगा तो मैं तो आंखें बंद करके बुलिश हो जाऊँगा कि हाँ जी अब मार्केट जो है ना अच्छा पुश ऊपर की तरफ, मज़ीद अच्छा पुश ऊपर की तरफ ले सकती है, ठीक है। और इसको हम लेके आएंगे अब यहाँ पे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप मार्केट में इंटर एग्जिट लेते रहेंगे तो बेहतरीन होगा। यहाँ से अगर आपने ऑलरेडी लिया, आपने यहाँ तक अच्छे भले पैसे बना लिए हैं, आप उस इसमें से निकल जाएं। अगर ये नीचे दोबारा क्लोजिंग दे रही है या वीकनेस शो कर रही है, ठीक है ना, और फिर जब दोबारा रिकवरी करता है इन दोनों की, आप फिर दोबारा एंट्री ले लें, ठीक है। कि मुझे अभी तक डोमिनेंस पे ट्रस्ट नहीं है, मुझे अभी तक बिटकॉइन पे ट्रस्ट नहीं हो रहा। जब तक एक सर्टेन पॉइंट से, मैंने आपको बताया ना, ऊपर नहीं चले जाता हम बुलिश नहीं होंगे। सुई पे अगर आएँ तो सुई का भी मेजर इंटेंस पॉइंट ये है, लेकिन ठीक है वो इसके साथ साथ कंटिन्यूसली नीचे की तरफ आके फिर ऊपर की तरफ निकल सकता है। तो मेजर उसका भी एंट्री पॉइंट तकरीबन ये बनता है। मेरे ख्याल से सुई भी डेफिनेटली दूसरों की तरह नीचे की तरफ थोड़ा आएगा, ख्वारी लेगा, उसके बाद ऊपर की तरफ जाएगा ना। बिल्कुल वैसे XRP को भी देखें अगर आप, तो XRP ने भी सबकी तरह एक अच्छी सपोर्ट ली है, ऊपर की तरफ आ गया, लेकिन मेजर सपोर्ट उसकी ये थी जो अब मेजर रेजिस्टेंस बन गई ना, तो उसको सबसे पहले इसको क्रॉस करके यहाँ पे बैठना है, तो ही हम कंटिन्यूसली एक्सपेक्ट करेंगे कि जी हम वो हो गए हैं, बुलिश हो गए हैं, ठीक है। मोर मोर ओवर अगर आप इसका बुलिश पॉइंट देखना चाहते हैं, ओहो, मोर ओवर XRP का बुलिश पॉइंट देखना चाहते हैं तो आप इसको कर दें यहाँ पे बंद, ठीक है। 2.187 को 2.187 को अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है ना, ठीक है, यहाँ तक नहीं आ रहा, तो आप बिल्कुल भी बुलिश होने का नहीं सोचें। हाँ नीचे से जाहिर है आप डिप से लॉन्ग लगा के रेजिस्टेंस से निकल सकते हैं, यहाँ से दोबारा लॉन्ग लगाएं, यहाँ से निकल सकते हैं अगर वो क्रॉस नहीं कर रहा है, ठीक है। तो XRP जो कि बहुत अच्छी पुश ऊपर ले सकता है आपको, आप एंट्री इसके ऊपर जाके ही लें, ये बात आप जहन में रखिएगा XRP की, ठीक है। बिल्कुल इसको भी हम दोबारा एक्यूरेट करेंगे, ठीक है ना। तो 2.18 ऐसी जगह होगी जहाँ पे आप एंट्री लेंगे, या पुश लो पे आप एंट्री लेंगे, ठीक है। अब बिल्कुल सब आल्टकॉइन की मिसाल मैं दे रहा हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ आपको बिटकॉइन के साथ मिला के। अब देखिए ये यहाँ तक आ सकता है, या ये यहाँ तक, या यहाँ तक आ सकता है, क्यों? आपकी नज़र किधर होनी चाहिए? आपकी नज़र होनी चाहिए, यहीं पे आ जाते हैं बिटकॉइन पे, ठीक है ना। बिटकॉइन हम देखते हैं यहाँ से इसको रेजिस्टेंस मिल रही है, वो इसको भी क्रॉस नहीं करा, यही हमारे दो मेजर पॉइंट है ना जो आपको टीए करके दिया। लेकिन उल्टा बिटकॉइन नीचे की तरफ आया यहाँ तक। जब बिटकॉइन यहाँ पे होगा ना, उस वक्त आपके आल्ट कॉइन्स यहाँ पे भी होंगे। बेस्ट सिनेरियो टू एंटर इन योर आल्ट कॉइन फॉर लॉन्ग, विच मीन्स कि आने वाले कुछ घंटों में, या 1 या 2 दिन में, या 3 दिन में आप एक बहुत अच्छी लॉन्ग जोन में एंट्री ले सकते हो, इन दोनों सूरतों में, और दूसरा डोमिनेंस की रिकवरी की सूरत में। सिंपल ये दो सिग्नल, अगर आप वार नहीं भी देख रहे हैं, ठीक है, दो वार का इफेक्ट तो आता है, लेकिन अगर आप नहीं भी देख रहे हैं। दूसरा दोस्तों, लाइक और कमेंट ज़रूर छोड़ के जाइएगा। वीडियो लंबी बनाइए, आपके लिए बनाइए, तो लिहाजा आप भी 2 मिनट लगा के थोड़ा अपना सपोर्ट दिखाइए। और जैसे ही हमारे 100 लाइक्स कमेंट्स होंगे, हम 10 बंदों को जो सी चीज़ वो एक मांगेंगे हम उनको दे देंगे, और 200 हुए तो 20 को देंगे। और आप हमें सपोर्ट कीजिए, तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं होगी, आपको हम हर तरह से सपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ वेरी गुड डे, बाय।